नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? ये क्या देख लिया हमने यार। प्रदीप नरवाल मतलब बेंच पे भी नहीं, वो दूर कहीं वादियों में बैठे हुए थे। मतलब क्या इंजरी है और कितनी गंभीर इंजरी है। उम्मीद करते हैं ज्यादा ना हो, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया हैंडल बता रहे हैं कि वो भी शायद ना खेल पाए पूरा सीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब असलम नहीं खेले इस मैच में और पुनेरी पल्टन को टाई से संतोष करना पड़ा। अच्छा, आकाश शिंदे का वो टो टच था कि नहीं था? क्योंकि अपने को भाई समझ नहीं आया जितना मैंने टीवी पे देखा। आप लोगों को क्या लगता है नीचे जरूर बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट्स में। तो बड़े इंटरेस्टिंग हमने कल 2 मैच देखे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाऊंगा जिसमें 3 खिलाड़ी शामिल हैं। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपके सपने में आती है। बड़ा प्यारा सपना आया था एक खिलाड़ी को जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये शाहरुख खान के डायलॉग को मैंने तोड़ मरोड़ दिया है, लेकिन सीधी बात करूंगा। एक आपसे बड़ा अच्छा सवाल पूछूंगा, कल पूछे गए सवाल के उत्तर भी दूंगा। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मैच कल कमाल के हुए हैं। लकी टीम के लिए लकी साबित हुए, हाई फाइव लगाया। अर्जुन का बड़ा सुपर 10 बुल्स की तरफ से। अच्छी बात यह रही कि बहुत से खिलाड़ी चले, एक दो पे वो डिपेंड नहीं रहे। दोनों के लिए तालियां तालियां तालियां। दूसरे मैच में तालियां किसके लिए बजाएंगे आप? असलम नहीं थे लेकिन आकाश शिंदे थे। वो लास्ट में अगर टो टच मान लिया जाता या उनके पास रेफरल होता तो शायद वो पूरे पॉइंट लेके जाते। अब उनको टाई से संतोष करना पड़ा। साथ में वेल डन आशु को है जिन्होंने टीम को वापसी करवाई, सुपर रेड लगाई, 17 पॉइंट लिए। तो आकाश शिंदे का टच था कि नहीं था मुझे नहीं पता। जितने 2-3 मैंने रिप्लेस देखे हैं मैं कंक्लूसिवली पहुंच नहीं पाया। मे भी कुछ छूट गया हो मुझसे। अपनी राय नीचे जरूर बताइएगा। आज के मैचेस पे जाने से पहले जरा पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल देख लीजिए, क्योंकि अब यहां पे अब दिलचस्प मामला बनेगा। पुनेरी पल्टन 3 पॉइंट लेकर नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। आज पहला मैच गुजरात और बंगाल का है। गुजरात बहुत नीचे है भाई। अगर जीती भी तो नंबर 12 पे रहेगी और पॉइंट्स भी 12 होंगे। बंगाल वॉरियर्स अगर जीते तो लंबी छलांग लगा के नंबर 4 पे आ जाएंगे और उनको ये जीत चाहिए। दूसरा मैच पटना और हरियाणा का है। पटना जीती नंबर 2 हो जाएगी। क्या बात है, काफी परिवर्तन हो सकते हैं। हरियाणा स्टीलर्स जीती वो नंबर 1 हो जाएगी। यानी कि टॉप 6 में आज 3 स्थानों की अदला बदली उलट पुलटी हो सकती है। यह था आज का पहला विषय, कल के मैच। अगला विषय है आज के 2 मैच। पहला मैच है गुजरात और बंगाल में। गुजरात जायंट्स और बंगाल वॉरियर्स। गुजरात लगातार 7 मैच हारे हैं। बंगाल पिछले 5 मैचेस में आप हारे एक ही हैं, लेकिन 2 आपके टाई रहे हैं, 2 आप जीते हैं। पिछला मैच इनफैक्ट लगातार 3 मैच गुजरात बड़े मार्जिन से हार के आया है। पटना ने आपको 40-27 से धोया था। बंगाल ने हराया था बेंगलुरु बुल्स को 11 पॉइंट के मार्जिन से। अब इस मैच की कहानियां क्या हैं? नंबर 1, फजल अपनी पिछले ही सीजन की टीम, भूतपूर्व टीम गुजरात के सामने खेल रहे हैं भाई, जिसका लेफ्ट कॉर्नर आपने संभाला था। नंबर 2, रिंकू और बलदेव की जोड़ी बंगाल की वो चैंपियनशिप वाले सीजन में लेजेंडरी जोड़ी थी, जो बाद में गुजरात में आई। और मैं अब तक डी कोड नहीं कर पाया हूं, समझ नहीं पाया हूं कि गुजरात ने इस जोड़ी को इकट्ठे क्यों नहीं खिलाया। खिलाया तो अलग अलग खिलाया और बड़ा थोड़ा खिलाया, पर दोनों टीमों के साथ रिंकू बलदेव का कनेक्शन जरूर है। ये एक कहानी है। नंबर 3, एक टीम संघर्ष कर रही है। गुजरात 8 में से 1 मैच जीती है। दूसरी टीम ठीक चल रही है। मतलब 7 में से 3 मैच अगर आपने जीते हैं तो 4 हारे नहीं हैं, 2 हारे हैं, 2 टाई रहे हैं। और नंबर 4, डी बालाजी, मोइन नबी बख्श दोनों बंगाल के लिए खेल चुके हैं। किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो, अब नीचे कर लो। अब ये दोनों गुजरात में हैं। नंबर 2, लड़ाई कहां होगी, बैटल्स कहां हैं? पहली बैटल तो यह है कि मनिंदर और नितिन धनखड़ के सामने खड़े होंगे सोमबीर राइट कॉर्नर, क्योंकि दोनों उस इलाके में विचरण करने जाएंगे। नंबर 2, आरपीजी के सामने होगी फजल नितेश की जोड़ी। आरपीजी यानी कि राकेश, प्रतीक, गुमान, इन तीनों को चलना पड़ेगा फजल और नितेश के सामने। आगे चलिए, जीत के सूत्र क्या हैं? गुजरात के लिए सबसे बड़ा मोटा बॉटम लाइन सूत्र यह है कि आपको डिफेंसिव मोड पे अब आना पड़ेगा कुछ मैचेस के लिए। मोइन नबी बख्श को पहले मिनट से खिलाइए, लेफ्ट इन पे रखिए या राइट इन पे रखिए, जहां आपको बेहतर लगता है। मेरे हिसाब से तो लेफ्ट इन पे ज्यादा बेहतर रहेंगे वो, और उनका काम सिर्फ डिफेंसिव हो कि मनिंदर आए, नितिन आए, आपने अपने लेफ्ट कॉर्नर का और राइट कवर का साथ देना है डिफेंस में। जैसे
जफर दानिश ने दिया था। नंबर 2, गुमान और प्रतीक के साथ आप शुरुआत कीजिए। एक राइट रेडर, एक लेफ्ट रेडर, और गुमान अकेले ही चल रहे हैं। टीम के आधे पॉइंट तो वही ला रहे हैं। एक हाफ देखिए, जो प्लेयर नहीं चलता बाहर बैठाइए। आपके पास 2-2 हिमांशु हैं, आपके पास राकेश हैं। फिर निर्मम होके इनको चेंज कीजिए। डिफेंस में 5 खिलाड़ी मजबूत, यानी 2 रेडर्स को पॉइंट लाने पड़ेंगे और कोई चॉइस नहीं है। बंगाल वॉरियर्स, आपके जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, मनिंदर, नितिन और सुशील की तिकड़ी खेलनी चाहिए। सुशील पिछला मैच नहीं खेले थे, आई थिंक सब्स्टिट्यूट भी नहीं आए थे, बट एक लेफ्ट वाला रेडर हो तो अच्छी बात है। मनिंदर ज्यादा ध्यान दे टीम चलाने पे, मैट पे रहें, अग्रेसिव मॉडरेटली खेलें, बोनस पे खेलें, युवा लड़कों को भेजें राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में, रेड में बड़े बड़े पॉइंट लाने के लिए। और नंबर 3, फजल भाई, लेफ्ट रेडर गुमान के सामने थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखिए। मैं जानता हूं कि लेफ्ट रेडर आपके जोन में नहीं आते तो आप फिर आगे जाते हैं और पॉइंट देते हैं। सामने से राइट रेडर आएंगे, उन पे अटैक कीजिए, लेफ्ट रेडर को दूसरा डिफेंस संभाल लेगा। एक्स फैक्टर क्या है? गुजरात के लिए देखिए, गुमान तो पॉइंट ला रहे हैं, पिछले मैच में नहीं लाए थे, लेकिन प्रतीक से मुझे उम्मीदें हैं। प्रतीक दहिया दीपक हुड्डा के एक तो भांजे हैं, ये भी एक ट्रिविया है, कभी सवाल दोबारा पूछ लूंगा, लेकिन इनका चलना जरूरी है। वो डिफेंस में भी कई बार सेकंड मैन पे अच्छा काम करते हैं। और उधर से फजल के टैकल करना या ना करना, ये बहुत निर्भर करेगा इस बात पे कि बंगाल आगे जाती है या नहीं। इससे पहले कि पटना और हरियाणा मैच की बात करूं, दूसरे मैच की बात करूं, फैंटेसी यात्रा की ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर नीचे जाने का आपका मन नहीं कर रहा डिस्क्रिप्शन में, तो फोन उठाइए, fantasyayatra.com पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। मन करे तो मेरा कोड तनेजा लगा दीजिए, ना मन करे तो मत लगाइए, कोई बात नहीं। और इसमें होता क्या है, ये बड़ी अलग ऐप है, दिलचस्प ऐप है। यहां 2 प्लेयर आपस में खेलेंगे, 1 वर्सेस 1 खेलेंगे। एक खिलाड़ी को हराइए, 2 को हराइए, 3 को हराइए, 22 को जब हरा देंगे तो 1 करोड़ रुपए देवी और सज्जनों आपका इंतजार कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए। मैं आगे जाऊंगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। दूसरा मैच है यही हरे शर्ट का, जिनसे कोई संबंध नहीं है। पटना पायरेट्स, सबसे कामयाब टीम, 3 बार के चैंपियन के सामने हरियाणा स्टीलर्स। दोनों टीमों की फॉर्म अच्छी है। दोनों टीमों ने अपने पिछले 5-5 में से 4-4 मैचेस जीते हैं। पटना ने टोटल 8 में से 3 ही हारे हैं, लेकिन 5 जीते हैं। हरियाणा 8 में से 6 जीत चुकी है और लगातार 3 जीती है। पटना 2 जीती, 1 हारी, फिर 2 जीती। दोनों टीम्स अच्छा खेल रही हैं। पटना ने पिछले मैच में गुजरात को धोया था 40-27 से। हरियाणा ने अभी अभी यू मुंबा को हराया है 48-39 से। उससे पहले लगातार 2 बार गुजरात को हराया था, तो रिदम अच्छी है। कहानियां भी अच्छी हैं। नंबर 1 कहानी, शादलू अपनी पहली टीम के खिलाफ हैं भाई। वो जब आए थे पटना में पहली बार खेलने और उनकी जर्सी पे चिया ने लिखा हुआ था, तो हमें भी लगा इसका नाम चिया ने है, क्योंकि हर जगह मोहम्मद रेजा चिया ने नाम समझ में आ रहा था। तो इनका नाम शादलू है, ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं किसी दिन कहानी में बताऊंगा। लेकिन शादलू अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। नंबर 2, जो इनफैक्ट नंबर 1 कहानी होनी चाहिए थी, मनप्रीत बनाम पटना। पटना जब पहली बार चैंपियन बनी सीजन 3 में, तो उनके कैप्टन कौन थे भाई? मनप्रीत सिंह, द लेजेंड, द ग्रेट। वो जिसमें प्रदीप का पहली बार उद्गम हुआ था। फजल भी उस टीम में थे, चिरलाथन भी थे, रोहित कुमार अक्की भी थे। उस टीम के खिलाफ अब मनप्रीत हैं। नंबर 3, नरेंद्र रेडू वर्सेस हरियाणा। ये भी एक कहानी है, क्योंकि सीजन 6 में नरेंद्र रेडू साहब हरियाणा टीम के असिस्टेंट कोच थे। अब वो पिछले 2 सीजन से पटना के चीफ कोच हैं। अगले विषय पे आते हैं, लड़ाइयां कहां होंगी, बैटल्स। पटना पायरेट्स के युवा रेडर्स और हरियाणा का तगड़ा डिफेंस, ये होने वाली है तगड़ी टक्कर। दिवांग है, दिवांग दलाल, अयान लोचब बहुत कमाल खेल रहे हैं सीजन। और उधर शादलू, जयदीप, राहुल सेठपाल, संजय और बाकी भी बीच में बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। पटना के रेडर, हरियाणा का डिफेंस, तगड़ा मुकाबला होगा। पटना के लिए जीत के सूत्र क्या हैं? 2 हैं, लिट्टी चोखा के साथ खाते रहिएगा। नंबर 1, 2 लेफ्ट रेडर्स के साथ जाइए। अयान तो खेलेंगे, फिर आपके पास सुधाकर हैं और फिर जैंकुनली भी हैं। उसका फायदा यह मिलेगा कि शादलू की पहुंच से दूर रहेंगे, और शादलू की पहुंच में जब रेडर नहीं आता तो फिर उनके दिमाग में ज्वालामुखी फटने लगते हैं। और फिर अगर आप थोड़े से चतुर रेडर हैं तो पॉइंट भरपूर ला सकते हैं, सब ये जानते हैं। नंबर 2, डिफेंस आपका पिछले मैच में ठीक खेला है। हालांकि नीरज नहीं खेले थे, उनकी जगह मोहित को राइट कवर पे खिलाया गया था, लेकिन रेडिंग में अभी भी कैलकुलेटेड ही रिस्क लीजिएगा। बहुत
एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रेशन दिखाने की अभी जरूरत नहीं है। हरियाणा के लिए जीत के 2 सूत्र हैं। नंबर 1, विनय विशाल। विशाल पिछले मैच में बढ़िया खेले, विनय तो खैर टीम के स्टार हैं ही हैं। कॉर्नर्स पे अटैक कीजिएगा। सबसे बड़ी मजबूती अभी भी जो पटना के डिफेंस में है वो कॉर्नर्स में है, इनको साफ करना जरूरी है, फिर कवर स्ट्रेच हो जाएंगे। डिफेंस की फॉर्मेशन बिगड़ती है, वो बिगाड़िए। नंबर 2, शादलू बड़ा जरूरी है प्रभु। जब लेफ्ट रेडर आए तो आपको यह जानना आवश्यक है कि कहां मैंने हमला नहीं करना है। अयान के सामने शांति, राइट रेडर्स के सामने क्रांति, यानी कि कहां काम नहीं करना है और कहां करना है, यह पता होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि पिछले मैच की तरह फिर दूसरे हाफ में आपको वापसी करने का वापसी करनी ही पड़े। पहले हाफ में ही थोड़ा संभल के चलिएगा। मैं चलता हूं आगे एक्स फैक्टर्स की तरफ। पटना के लिए मुझे लगता है कि अयान लोचब आज एक्स फैक्टर होंगे। लेफ्ट रेडर हैं और जो एक हल्की फुल्की दरार आपको मिल सकती है वो लेफ्ट साइड से मिल सकती है, स्पेशली शादलू से दूर रह के। और उधर शादलू ही हैं जो पॉइंट लाएं रेड में, डिफेंस में, या पॉइंट ना लाएं या विरोधी को पॉइंट लीक ना करें। इन सारी बातों पे हरियाणा की जीत बहुत निर्भर रहने वाली है। मैं निर्भर रहने वाला था आपके सवाल के जवाब पे, मतलब मेरे सवाल और आपके जवाब पे। सवाल मैंने ये पूछा था कि 5 ऐसे नाम बताइए जो प्लेयर का भी हो और कोच का भी हो। इस बार बहुत सही जवाब मिले। कई लोगों ने हालांकि कॉपी पेस्ट भी किया हुआ है, चीटिंग नॉट अलाउड, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो प्लेयर के भी रहे, कोच के भी रहे। जैसे नवीन कुमार कोच भी थे पटना के और नवीन कुमार खिलाड़ी भी हैं। जसवीर सिंह कोच भी हैं, जसवीर सिंह खिलाड़ी भी रहे हैं। बाय द वे कल यूपी के कोच जसवीर सिंह जी का जन्मदिन था। सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था, लेकिन यहां पब्लिकली भी आपको हैप्पी बर्थडे। तो नवीन हुए, जसवीर हुए, राकेश खुद भी खिलाड़ी थे, कोच रहे। राकेश एक और खिलाड़ी हैं जो भी खेल रहे हैं, एचएस राकेश। उनके अतिरिक्त और भी आपको काफी सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जो कोच के भी हैं और जो खिलाड़ियों के भी हैं। वो सारे के सारे नाम नीचे आप लोगों ने सही सही प्रिडिक्ट किए हैं, तो शाबाश शाबाश शाबाश। अर्जुन एक और नाम, अर्जुन सिंह कोच, अर्जुन देशवाल हमारे खिलाड़ी। तो बहुत से ऐसे नाम हैं। 5 नाम जो चुने गए हैं कंप्यूटर महाशय द्वारा: अरविंद, योगेश, परम, चिराग, फैज। तालियां तालियां तालियां। बाहर जाइए, मिठाई खाइए और बिल भी पे कर दीजिए। आज का सवाल क्या है? आज भी नाम से ही सवाल पूछता हूं। लेट द ट्रेंड कंटिन्यू। एक नाम जो एक कोच का भी रहा है, एक अंपायर का भी रहा है, सेम नाम है। अब सरनेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सुनील कुमार और सुनील कुमार, वो श्याम सिंह और श्याम सिंह सेम है। प्लेयर का भी और कोच का भी और एक कबड्डी के, प्रो कबड्डी के अंपायर का भी सेम नाम। ढूंढ लेंगे आप, ढूंढ के नीचे बताइएगा। मैं आता हूं कहानी पे। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब आप कुछ शिद्दत से चाहते हैं तो क्यों पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। कहानी के नायक हैं सिद्धार्थ देसाई, हमारे बाहुबली। अब सिद्धार्थ देसाई कोल्हापुर में पले बड़े। वो कबड्डी प्लेयर्स का, रेसलर्स का, वेट लिफ्टर्स का इलाका है। उनके बड़े भाई सूरज देसाई ऑलरेडी कबड्डी खेलते थे और एक सीजन यहां भी खेले हुए हैं। तेलुगु टाइटंस में दोनों भाई इकट्ठे खेले थे, 2 सीजन इनफैक्ट, और वो सर्विसेज में थे। अब बड़े भाई को देख के सिद्धार्थ को कबड्डी खेलने की प्रेरणा मिली। बड़े भाई सर्विसेज में थे, उनको देखते देखते वो भी कबड्डी खेलने लगे, मैच देखने लगे। फिर प्रो कबड्डी आई, उन्होंने टीवी देखना शुरू किया सिद्धार्थ ने। और जो उनके ओवरऑल बड़े सुपरस्टार फेवरेट प्लेयर थे वो थे मोनू गोयत, अभी भी हैं। तो मोनू गोयत को उन्होंने सर्विसेज के मैच में देखा, मोनू गोयत को उन्होंने प्रो कबड्डी में देखा। और भाई को, सूरज को और मोनू को देख के बाहुबली भाई ने यह ठान लिया कि अपन भी कबड्डी खेलेगा। प्रो कबड्डी आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं कबड्डी खेलूंगा, मेरा हीरो मोनू गोयत कबड्डी खेलता है। इतना आइडलाइज कर लिया मोनू गोयत को, इतना उनको अपना गुरु मान लिया अंदर ही अंदर। एक रात, और मैं सच बोल रहा हूं, एक रात सिद्धार्थ देसाई के सपने में मोनू गोयत आए, उनको कबड्डी के स्किल सिखाए, रेडर्स वाले, फुटवर्क वाले। सिद्धार्थ अगले दिन उठते हैं, उन स्किल्स को मांझते हैं जो गुरु ने सपने में सिखाया था। और यह बात उन्होंने खुद मुझे डायरेक्टली बताई है, फेस टू फेस बताई है। सच ही बताया होगा। और उसके बाद फिर हम सब ने देखा, सिद्धार्थ आए यू मुंबा में और रातों रात सुपरस्टार बन गए। मतलब रातों रात तो नहीं, बरसों की मेहनत के बाद सुपरस्टार बने। और अगले सीजन जब उनकी ऑक्शन हुई थी, बेस प्राइस था 30 लाख। और मुझे याद है टाइटंस के ओनर
श्रीनी ने खड़े होकर कहा था कि चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, सीधा 1 करोड़ से इनकी बोली शुरू करते हैं। और उस टाइम सबसे महंगे बिके खिलाड़ी सिद्धार्थ थे, शायद 1 करोड़ 50 लाख के आसपास या उससे भी ज़्यादा। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिस खिलाड़ी को आपने आइडलाइज किया, गुरु माना, इतना दिल से गुरु मान लिया कि वो सपने में आपके आके आपको आपका खेल सिखा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ करो इतनी शिद्दत से करो कि फिर पूरी कायनात ही आपके साथ में हो जाए। कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं, सवाल का जवाब भी दीजिएगा, देखते हैं किस किस को पता है। नमस्कार, जय हिंद।